दशहरा उत्सव आराध्य देव भगवान रघुनाथ की भव्य रथ यात्रा के साथ शुरू होता है। रस्में पूरी होने के बाद पहाड़ी से माता बैठली का इशारा मिलते ही रामचंद्र की जय के उद्घोष के साथ हजारों लोग भगवान रघुनाथ के रथ के साथ ढोल नगाड़ा और देव धुनों पर ढालपुर पहुंचते हैं। रथ यात्रा में बिजली महादेव समेत करीब 300 गांव के देवी देवता भी भाग लेते हैं। रघुनाथ जी के साथ दशहरा उत्सव के लिए पहुंचे तमाम देवता 18 करोड़ की सो यानी 18 करोड़ देवताओं का स्थल ढालपुर में बने अस्थायी शिविरों में विराजमान होते हैं। वहीं देवताओं के साथ सैकड़ों देवलू भी डेरा जमाते हैं। देव समागम को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक भी पहुंचते हैं और देव मानस मिलने के साक्षी बनते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान रघुनाथ के रथ को खींचने के लिए हर कोई बेताब दिखाई देता है। और रथ के रस्से को छूकर हजारों लोग पुण्य कमाने के लिए आतुर रहते हैं। श्रद्धालु रथ को खींचते हुए अस्थायी शिविर ले जाते हैं। जहां अगले 7 दिनों के लिए भगवान रघुनाथ विराजमान रहते हैं। इससे पहले ढोल नगाड़ों और नरसिंहों की ध्वनि पर सभी गांवों से देवता सुल्तानपुर पहुंचते हैं, जहां पर भगवान रघुनाथ के साथ भव्य मिलन होता है। रघुनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद देवी देवता राजमहल जाने की परंपरा का भी निर्वहन करते हैं। इसके बाद देवी देवता लाव और लश्कर के साथ ढालपुर में बने अस्थायी शिविर की ओर रवाना होते हैं। दोपहर तक देवताओं के आने का सिलसिला जारी रहता है। इसके बाद सभी देवी देवता अपने अपने अस्थायी शिविरों में प्रवेश करते हैं, जहां अगले 7 दिनों तक वे विराजमान रहते हैं। कुल्लू का दशहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अन्य स्थानों की ही बात यहाँ भी करीब 10 दिन पूर्व इस पर्व की तैयारी आरंभ हो जाती है। स्त्रियां और पुरुष सभी सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी आदि वाद्य लेकर बजाते हुए बाहर निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता की धूमधाम से शोभा यात्रा निकालकर पूजन करते हैं।
देवताओं की मूर्ति को बहुत ही आकर्षक पालकी में सुंदर ढंग से सजाया जाता है। साथ ही वे अपने मुख्य देवता रघुनाथ जी की पूजा करते हैं। इस प्रकार भक्तगण शोभा यात्रा बनाकर नगर के मुख्य भागों से होते हुए नगर परिक्रमा करते हैं और कुल्लू नगर में देवता रघुनाथ जी की वंदना से दशहरे के उत्सव का आरंभ करते हैं। दशमी के दिन इस उत्सव की शोभा अलग ही निराली होती है। इसकी खासियत है कि जब पूरे देश में दशहरा खत्म हो जाता है तब यह उत्सव यहाँ शुरू होता है। देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ दशहरा उत्सव रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करके नहीं मनाया जाता। 7 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव हिमाचल के लोगों की संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक होता है। माना जाता है कि यहाँ कभी राज करने वाले राजा जगत सिंह को एक दिन पता चलता है कि यहाँ के किसी किसान के पास कई खूबसूरत मोती हैं। राजा ने उन मोतियों को हासिल करने के लिए फरमान जारी किया कि या तो किसान मोती राजा को दे या अपनी मौत के लिए तैयार हो जाए। पर असलियत में किसान के पास सिर्फ ज्ञान के मोती थे। राजा के हाथों मरने की बजाय किसान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उस किसान का श्राप राजा को लग गया। जब भी वो भोजन करेगा, भोजन कीड़े बन जाएंगे और पानी खून। जैसे ही श्राप राजा को लगा, ना वो कुछ खा पाता और ना पी पाता, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य हकीमों का इलाज भी उस पर न चल पाया। बाद में किसी ब्राह्मण ने उसे बताया कि भगवान राम ही उनकी रक्षा कर सकते हैं, जिसके बाद अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाई गई और भगवान के चरणामृत से राजा की जान बची। बाद में जब मूर्ति को वापस ले जाया गया तो मूर्ति अयोध्या के लिए आगे बढ़ते ही भारी हो जाती और कुल्लू की तरफ हल्की। तत्पश्चात रघुनाथ जी की उस प्रतिमा को यही मंदिर बनाकर उसमें स्थापित कर दिया गया। आज ये प्रतिमा यहाँ आयोजित होने वाले दशहरा त्योहार का मुख्य आकर्षण है। कुल्लू दशहरा पर्व पर लगने वाले मेले में भारी भीड़ जुटती है, जिसमें बच्चों की भी संख्या होती है। बच्चे मेले में लगे विभिन्न प्रकार के झूलों का जमकर आनंद उठाते हैं। साथ ही मेले में लगी विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की दुकानें, ठेलों पर लगी भीड़ देखी जाती है। मेले में लकड़ियों से बनी सजावट की वस्तुएं खास आकर्षण का केंद्र होती है। साथ ही मेले में विभिन्न प्रकार के खेलों का भी आयोजन किया जाता है। 7वें दिन रथ को व्यास नदी के किनारे ले जाया जाता है, जहां कटीले पेड़ को लंका दहन के रूप में जला दिया जाता है। इसके बाद रथ वापस अपने स्थान पर लाया जाता है और रघुनाथ जी को रघुनाथपुर के मंदिर में पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। इस तरह विश्व विख्यात कुल्लू का दशहरा हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण होता है।